दिवाली के पहले, वो धनतेरस के दिन 3 नवंबर को मेरे पास मैसेज आया कार्यालय से कि आपका गिफ्ट रखा है, आप ले जाइए। तो मैंने सोचा कुछ मूर्ति वूर्ति होगी या कुछ भी होगा, मिठाई वगैरह होगा दिवाली के। जब मेरा बेटा आया तो पता लगा फॉर्च्यूनर कार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस समय मैं आपके गठबंधन में था, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जी आए रात में, मेरे पास घंटों बैठे रहे। 10 बार मेरे पास दयाशंकर सिंह जी आए, केंद्र सरकार का ऑफर लेके आए, जैसे ऊपर वाला पैदल करता वो पैदल होता। और रही कार की बात, तो कार मेरे पास है, अपनी मेरी कार है, फोर्ड की कार है, छोटी है, लेकिन इसमें भी 4 पहिए हैं। अखिलेश यादव जी के साथ इस समय जो लोग हैं, जिन्हें वो अपना दोस्त समझते हैं, अगर इसी तरह के दोस्त हों तो अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी खत्म करने के लिए दुश्मन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश राजनीतिक में उठापटक चलती रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से जो सहयोगी दल हैं, महान दल की बात करें और केशव देव मौर्य के जो उसके चीफ हैं, अब उनको गाड़ी ले ली गई है उनसे और उनको पैदल कर दिया गया है। साफ तौर से उनको किस तरीके से पैदल किया गया है, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय केशव देव मौर्य जी, महान दल के चीफ हैं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि उन्होंने आपसे गाड़ी ले ली है और अब आप बिना गाड़ी के हो गए हैं, पैदल हो गए। किसी के पैदल करने से कोई पैदल नहीं होता, जैसे ऊपर वाला पैदल करता वो पैदल होता। और रही कार की बात, तो कार मेरे पास है, अपनी मेरी कार है, फोर्ड की कार है, छोटी है, लेकिन इसमें भी 4 पहिए हैं। उदयवीर सिंह जी से कहिएगा, उन्होंने कार मंगवाई, उन्होंने लगा कि हम कार वापसी के नाम पर चुप हो जाएंगे। अरे उदयवीर सिंह जी और समाजवादी पार्टी के लोगों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस समय मैं आपके गठबंधन में था, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जी आए रात में, मेरे पास घंटों बैठे रहे। 10 बार मेरे पास दयाशंकर सिंह जी आए, केंद्र सरकार का ऑफर लेके आए, बड़ा ऑफर लेके आए। और आप जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन मैं जब वो बड़ा ऑफर छोड़ सकता हूँ दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की वजह से, कि नहीं, मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं जिस कमिटमेंट को करता हूँ उसको करता हूँ, मैं कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता। मैंने जो कमिटमेंट किया था वो किया था। मैं समाजवादी पार्टी ने क्या वजह क्या हुई जो आपसे इतना बड़ा, अब उन्होंने गाड़ी आपकी फॉर्च्यूनर है वापस मांग ली, पहले दी और फिर वापस मांग ली, वजह क्या हुई? देखिए, वजह यह है कि अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग हैं, जो सलाहकार हैं, वो चाटुकार किस्म के लोग हैं। वो अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि यही सब। अरे जनता किस बात से, कौन है, कुछ खुलासा करिए। नहीं, मैं बहुत से लोग हैं उनका, मैं किसी का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अखिलेश यादव जी के साथ इस समय जो लोग हैं, जिन्हें वो अपना दोस्त समझते हैं, अगर इसी तरह के दोस्त हों तो अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी खत्म करने के लिए दुश्मन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने तो उनके साथ सहयोगी दल रहे, आप चुनाव में उतरे, क्या वजह थी साथ में उतरे और क्या वजह थी आपने अलगाव कर लिया एकदम अचानक? नहीं, अचानक कुछ नहीं होता। मैं करीब 13-14 महीने से सबसे पहला गठबंधन महान दल का हुआ था, और समाजवादी पार्टी गठबंधन में, मैंने समाजवादी पार्टी जब गठबंधन किया तो उस समय मैंने नारा दिया, महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना, और दिन रात मैंने काम किया। महान दल के हजारों कार्यकर्ता लखनऊ में भी आए, और हजारों कार्यकर्ता दिन रात सड़कों पर, गाँवों में, गलियों में, दीवारों पर लिखे। आज अब लगभग 150-200 विधानसभा में ये दीवारों पर लिखा पा जाएंगे आज भी, महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना। हम केवल समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते थे। हम जानते थे, हम वकील हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, हमें पता। जयंत चौधरी जी गठबंधन की हाँ नहीं कर रहे थे, गठबंधन है कि नहीं ये बात नहीं कर रहे थे, गोल गोल कर रहे थे। प्रियंका जी के साथ 2 दिन घूमे, हवाई जहाज़ में गए, चाट खाए तो 38 सीट हो गई। ओम प्रकाश राजभर गोल गोल घुमाए, नाराज़गी दिखाए, उनकी सीट बढ़ गई। कृष्णा पटेल जी को 1 सीट मिल रही थी, वो उनके जो दामाद हैं पंकज पटेल जी, वो मेरे पास ही आए, उन्होंने कहा मैं गठबंधन छोड़ दूंगा, मुझे 1 सीट खाली दी जा रही। मैंने ये बात सपा मुख्यालय पहुंचाई, सपा मुखिया तक पहुंचाई, और मैंने कहा उनसे बात कर।
वो मीडिया में जाने की धमकी दिए, छोड़ने गठबंधन, चूंकि चुनाव पीक पे था, अखिलेश जी का माहौल ख़राब हो सकता था, इसलिए उनको भी 6 सीट मिल गई। क्या मैं ये नहीं जानता था कि थोड़ी नाराज़गी दिखाओ सीट बढ़ जाएगी? आपने क्यों नहीं दिखाई? लेकिन मेरा कमिटमेंट था, मैं कमिटमेंट का पक्का आदमी हूँ। मेरा कमिटमेंट यह था कि मैंने ये कहा था अखिलेश जी से कि मैं चुनाव तक आपका सरदर्द नहीं बनूंगा, 2022 चुनाव तक। 2022 के चुनाव में, और मैंने ये बात मीडिया में भी कही थी कि गठबंधन 2022 तक पक्का, इसमें इसे कोई नहीं हिला सकता, महान दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। जब धर्मेंद्र प्रधान जी और दयाशंकर सिंह जी आए तो हमसे मीडिया में सवाल, हम कहे 2022 तक इसे कोई नहीं हिला। लेकिन 2022 के बाद मैं समीक्षा करूंगा कि अखिलेश जी ने मुझे क्या दिया, समाज को मेरे क्या दिया, और आगे महान दल को क्या मजबूती दी। अगर वो आगे मजबूती देते हैं तो मैं रिश्ता आगे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये कार आपको क्यों दी गई थी जो फॉर्च्यूनर थी? देखिए, वो कार मेरे पास चूँकि बड़ी कार नहीं थी, मेरे पास छोटी कार थी, और अखिलेश यादव जी को लगा कि मुझे कार की आवश्यकता है, तो उन्होंने मुझे वो दिवाली के पहले, वो धनतेरस के दिन 3 नवंबर को मेरे पास मैसेज आया कार्यालय से कि आपका गिफ्ट रखा है, आप ले जाइए। तो मैंने सोचा कुछ मूर्ति वूर्ति होगी या कुछ भी होगा, मिठाई वगैरह होगा दिवाली के। जब मेरा बेटा आया तो पता लगा फॉर्च्यूनर कार है, तो फॉर्च्यूनर कार दी गई। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने अपने फेसबुक पे केशव देव मौर्य प्रेसिडेंट महान दल बाकायदे उसे लिखा, अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दिया। मेरे परिवार के लोग, मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरा नाती, उन्होंने उसका जो है पूजा किया। सब लोग थे, हम लोग भी थे, समर्थक थे। तो कुल मिलाकर उसे सम्मान से, हाँ, वो समाजवादी पार्टी के नाम से थी गाड़ी, मेरे नाम से नहीं थी। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने दिया हो दीपावली के दिन, लेकिन हो सकता है उन्होंने खाली हमें दिया हो कि जब तक काम करेंगे, उसके बाद हमारी ये अपने नाम की है, हम ले लेंगे। तो उदयवीर ने आपको मैसेज किया और इस तरीके से वापस मांगी, एकदम अचानक आपने उदयवीर से पूछा नहीं कि क्या वजह थी? नहीं, क्यों पूछेंगे, उनके नाम की गाड़ी है। जब हमने बयान देना शुरू किया, भाई देखिए, मैं बयान तो दूंगा, चूँकि मैं चुनाव भर नहीं बोला। मेरा अखिलेश यादव जी इस गठबंधन के समय मैंने कहा था कि मैं चुनाव तक सरदर्द नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव जब खत्म हो जाएगा, तब आप, जब सरकार बन जाएगी तो मैं आपसे मांगूंगा ठीक से। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तो अच्छी बात है, जब अभी आप कुछ नहीं मांगेंगे, जो मैं दे दूंगा वो ले लेंगे। हमने कहा बिल्कुल। हमने कहा 8 सीट मैं मांग रहा हूँ, उसमें आप कम ज़्यादा करके दे दीजिए, जहाँ आपको पसंद आए वहाँ दे दीजिए, मैं एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन उन्होंने 2 सीट दी, और वो भी हमें अगर पहले से पता होता 2 ही मिलेगी और कोई और सीट नहीं मिलेगी, तो मैं 2 सीट में एक अपने परिवार को लड़ाता, एक किसी कार्यकर्ता को लड़ा लेता। लेकिन मुझे पता था 6 सीट और मिलनी, तो मैंने सोचा कार्यकर्ता को भी लड़ेंगे और समर्थकों को भी लड़ा लेंगे। लेकिन जब बाद में 2 सीट में हम नॉमिनेशन कर लिए, तो उसके बाद हमें नहीं मिली। तो उस समय हम अगर नहीं बोले, इसलिए कि माहौल ना बिगड़े, सरकार बनने में हम अड़चन ना हो, तो हमने कहा था कि हम सरकार बनने के बाद मांगेंगे। सरकार बनी होती तो हम मंत्रालय मांगते, लेकिन सरकार नहीं बनी तो हमारा बनता है हक न, जो आप दे सकते हो वो तो दे सकते हैं। जयंत जी विरोध, वो मांग रहे थे आप वैसे? नाराजगी दिखा के जयंत जी राज्यसभा 38 सीट, आप क्या मांग रहे थे? बता रहे हैं। जयंत जी नाराजगी दिखा के 38 सीट भी ले लें और 8 सीट खाली जीते हैं 38 में, और उसके बाद वो राज्यसभा भी चले जाएं। हमने एमएलसी का पद मांगा कि हमने उस समय आपसे कुछ नहीं मांगा, मुंह बंद रखा, आपका माहौल नहीं बिगाड़ा, तो अब हमें भी कुछ चाहिए। हमें आप जो है, हम पैसे का भाव में चुनाव हार गए, इसके बावजूद हम आपसे नहीं बोले, तो क्या हम जो है, अब हमारा हक नहीं बनता कि आप एमएलसी पद मांगा, वो ना तो मिले और ना बात किए। तो मुझे पता लगा स्वामी प्रसाद मौर्य भेज रहे हैं मौर्य समाज की तरफ से, तो मैंने कहा मौर्य समाज का जनाधार का नेता मैं, वो अवसरवादी नेता, बसपा में थे तब भी समाज के साथ अन्याय हुआ, नहीं बोले। सब भाजपा में थे तब भी तमाम घटनाएं हुई भाजपा सरकार में, दसियों साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य के साथ जघन्य अपराध हुआ, पुलिस ने पीट के मारा, तब भी नहीं बोले। तो जब वो बसपा में थे तो कहे पूजा मत करो, देवी देवता फर्जी। भाजपा में आए तो खुद पूजा करने लगे, तो इसका मतलब वो ना समाजवादी हैं ना अम्बेडकरवादी हैं, वो अवसरवादी हैं। तो अवसरवादी को आप बना देंगे। मैंने ये भी कहा कि अगर आप मुझे नहीं बना पा रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह किसी साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य को उसको बना दीजिए, जो आपके दल में 10-20 साल से झोला ढोरा, जो पक्का समाजवादी है, उस लोहियावादी, उसे बना दीजिए। अब आप अपनी कार से चलेंगे या नहीं?
हाँ बिल्कुल चलेंगे। और ये भी कसम खाते हैं आपके शपथ लेते हैं आपके चैनल पे कि अब कभी जीवन में फॉर्च्यूनर से नहीं चलूँगा और किसी से गिफ्ट भी नहीं लूँगा। घबरा गए। हाँ बहुत घबरा गया हूँ भाई, गिफ्ट नहीं लूँगा। अपने बाहरी से छोड़ दीजिए, अपने परिवार वालों से भी गिफ्ट नहीं लूँगा। धन्यवाद बात करने के लिए। केशव देव मौर्य साफ तौर से अब इस नीले रंग की गाड़ी से चलेंगे जिससे वो बहुत पहले से चलते आए हैं, और साफ अब इतना वो घबरा गए हैं समाजवादी पार्टी के इस रिटर्न गिफ्ट से कि अब उन्होंने ये तक कहा है कि वो अब किसी फॉर्च्यूनर गाड़ी से ना गिफ्ट लेंगे और ना ही उससे चलेंगे। तो ऐसे में साफ है कि जो सहयोगी दल थे समाजवादी पार्टी के, बिखरवा शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो कार वापसी तक भी आ गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव।